हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबर ये पटना के दैनिक भास्कर में पढ़ सकते हैं आप। तो क्या है, कोरोना काल में 58% घटी कमाई, खर्च में कटौती के लिए उठाया गया कदम, रेलवे ने नई भर्तियों पर लगाई रोक। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। तो कोरोना महामारी में लॉकडाउन से आमदनी में आई भारी कमी की भरपाई के लिए रेलवे ने खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। इसके लिए रेलवे ने वित्त आयुक्त के प्रस्तावों को लागू किया जा रहा है। वित्त आयुक्त के नए पद बनाने और भर्ती पर रोक, वर्कशॉप में कर्मचारियों के युक्तिकरण, सीएसआर के लिए आउटसोर्सिंग समारोह को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना, स्टेशनरी के इस्तेमाल में 50% तक कमी जैसे कदम उठाने को कहा है। रेलवे के वित्त आयुक्तों ने रेलवे के सभी मंडल महाप्रबंधकों को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना मई के अंत में रेलवे की आय में 58% की गिरावट आई है। तो मतलब और क्या क्या है, वित्त आयोग ने सभी जीएम को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि खर्च को कमी करने और आय बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों की खोज करनी होगी। इस तरह के उपायों की घोषणा 2017 में तत्कालीन वित्त आयुक्त और 2019 में रेलवे बोर्ड ने की थी। चिट्ठी में कहा गया कि जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने रेलवे को पेंशन सहित अपने सभी राजस्व खर्चों खुद पूरा करने का जरूरी कर दिया है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से रेलवे की आमदनी पर उल्टा असर पड़ने की पूरी संभावना है। चिट्ठी में रेलवे मंडल को कर्मचारियों की लागत कम करने, कर्मचारियों की ज़रूरत को तर्कसंगत बनाने और कई काम करके खर्च को कम करने की सलाह दी गई है। तो ये जो सब प्रक्रिया जो हो रही है, ये लॉकडाउन का जो असर हुआ है रेलवे पर, उसके कारण अभी भी है जो कि पूरी ट्रेनें, खासकर जो यात्री ट्रेनें, वो चली नहीं है, सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही चल रही है और घाटा लगने की उम्मीद है। तो इसीलिए जो कि नए पद है जो कि और भर्ती पर रोक लगाई है। मतलब कहीं ना कहीं है जो कि अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये जो आरआरबी एनटीपीसी है, ग्रुप डी, जो बड़ी वैकेंसियां हैं, क्या ये इसकी भर्तियों पर रोक लग जाएगी? तो बिल्कुल नहीं लगेगी। इस पर सीटों की संख्या कम हो सकती है क्योंकि नए पद जो सृजित किए गए हैं उसमें लेकिन बहाली जो है आपको हर हाल में, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की और जो ग्रुप डी की इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी परीक्षा होगी। सीटों की संख्या में कमी हो सकती है, ऐसा गारंटी नहीं है लेकिन हो सकती है। और इसकी परीक्षा जहाँ तक बात है कब तक, क्योंकि जून में टेंडर का डेट है जो कि पहले जुलाई था, अब जून कर दिया गया है। तो अच्छी खबर है कि अगर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आपको जो कि अगस्त या सितंबर में अगर हालात सुधरे तो परीक्षा हो सकती है, नहीं तो फिर दिसंबर या जनवरी में परीक्षा आपकी होगी। और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तैयारी करने वाले तैयारी करते रहें, कोई घबराहट की बात नहीं है कि आपकी वैकेंसियाँ, ऐसा नहीं कि परीक्षा ही नहीं होगी। और भी इससे संबंधित कुछ न्यूज़ जो है, सभी तरह के बहाली पर रोक, इसके अलावा नए पद सृजित करने पर रोक लगाने का भी सुझाव दिया गया है। पत्र में कहा गया बीते 2 साल के दौरान सृजित किए गए पदों की समीक्षा की जानी, अगर इन पर नियुक्तियां नहीं हुई है तो उनकी समीक्षा कर भर्ती रोकी जा सकती है। इसके अलावा कार्यशालाओं के कर्मचारियों को क्षमतावान बनाया जा सकता है। मतलब बीते 2 साल में जो सृजित नए पद सृजित का मतलब होता है कि अगर ये जो पद जो हैं 2 साल पहले ही आ गया, जो वैकेंट थी, मतलब उसके अनुसार नए पद सृजित का मतलब हो गया कि इस तरह से अगर बिहार सरकार की बात करें तो कैबिनेट में स्वीकृति मिलती है, उसके बाद नए पद, तो वो पद जो अगर निकली होगी 2 साल के अंदर तो वो पद जो कि उसको समीक्षा की जा सकती है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी पूरी वैकेंसी जो 32,000 या जो भी है एनटीपीसी की या 63,000 इसकी जो है ग्रुप डी की, वो ख़त्म होगी। वो कम हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए हाँ, एक चीज़ तो क्लियर है कि क्या अब ये जो वैकेंट्स अगली बहाली आएगी तो इसमें परेशानी हो सकती है नेक्स्ट बहाली के लिए, लेकिन पुरानी बहालियों पर जारी रहेगी विज्ञापन। और 2 साल में अगर ये जो नई भर्तियाँ जो नहीं हुई है, नियुक्तियाँ नहीं, उनको समय रोकी जा सकती है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक है कि वो जो नए पद 2 साल में, मतलब होता कि जिस तरह स्वीकृत पद होता है, मान लीजिए कि किसी ऑफिस में 10 पद हैं और ये 2 साल के दौरान, मतलब 18 और 19 में अगर इन्होंने सृजित किया है कि नहीं 10 से 12 होने, तो ये जो 2 पद हैं ये है जो कि आपको ख़त्म किए जा सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि तो क्या आगे आने वाले जो तैयारी करने वाले इंतज़ार में है कि क्या टीटी की वैकेंसी आएगी
और जो खाली पद हैं उनकी तो वैकेंसी आएगी, नए पद मतलब बनाए नहीं जाएंगे, उसकी वैकेंसी नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है कि टीटी की या फिर से आरआरबी एनटीपीसी की या फिर से ग्रुप डी की बहाली नहीं आएगी, क्योंकि उतनी खाली हुई है। हाँ, उसकी रफ्तार जो है थोड़ी बहुत धीमी हो सकती है, लेकिन वैकेंसी आएगी, थोड़ी समय लग सकती है, 2021 में आ सकती है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कि रेलवे है जो कि रोकने का तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही, लेकिन तैयारी आप लोग जारी रखें। तो इसी के साथ धन्यवाद।